घटनाओं के वास्तविक कारण को तांत्रिक ही समझ सकता है। जिन समस्याओं का निराकरण और जिन आपदा विपदाओं का निवारण नहीं हो पा रहा हो, उनका उपचार तंत्र के द्वारा ही संभव है। तांत्रिक क्रियाएं ही उनका समाधान कर सकती है। लेकिन बंधु, ये सब तो ठीक है, लेकिन तांत्रिक ने किसी भी प्रकार का अविचार कर्म करने से पूर्व वास्तविकता को समझने का प्रयत्न नहीं किया और सत्यता का पता लगाने की चेष्टा नहीं की, तो उसका परिणाम स्वयं उसे ही भोगना पड़ता है। और उसके साथ ही अविचार कर्म करवाने वाले की भी दुर्गति होती है। थोड़ा रुककर सच्चिदानंद बोले, मुझे ही ले लीजिए। बिना समझे बूझे, बिना सत्य का पता लगाए और बिना सत्य को जाने मैंने अहंकार में डूबकर अनेकों प्रकार के अविचार कर्म किए। धन मिला, यश कीर्ति मिली और मिला सभी प्रकार का सुख वैभव, लेकिन सब व्यर्थ। पहले युवा पुत्र की मृत्यु हुई और फिर पत्नी की। पुत्र वधू ने भी आत्महत्या कर ली बाद में। वृद्धावस्था में मुझे सर्वांकुष्ट हो गया। अंत में एक समय ऐसा आया कि मुझे कोई 2 रोटी, 1 लोटा पानी देने वाला भी नहीं था। अपनी ही तलवार से अपनी गर्दन काट ली थी मैंने बंधु। तांत्रिक शक्ति के वशीभूत होकर धन के लोभ में ऐसे सैकड़ों अविचार कर्म किए जो धर्म, समाज और परमात्मा की दृष्टि से भारी अत्याचार था, भारी कुकर्म था और था घोर पाप, जिनका परिणाम मृत्यु के बाद भी भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर बिलख बिलख कर रोने लगा सच्चिदानंद। मैं परेशानवत उसकी बातें सुनता रहा। धीरे धीरे मेरी मानसिक स्थिति रहस्यमय ढंग से विचित्र होती जा रही थी। अब तक अपनी खोज और अपनी शोध की दिशा में पूरे 3 वर्ष का समय व्यतीत कर चुका था मैं। इस अवधि में अपने भाव, विचार और मन की विद्युत चुंबकीय तरंगों को पहचानने और समझने लगा था और उनके रहस्यमय विचारों, चमत्कारों से भी होने लगा था परिचित में। जब किसी देवी या देवता के सामने जाता तो मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली तरंगे उनकी प्रतिमा में समाने लग जाती थी। उस समय सजीव सी होती थी वह प्रतिमा। इस प्रकार किसी देवी या देवता के मंत्र का जप करता तो उस अवस्था में मंत्र के अधिष्ठात्र देवी या देवता का स्वरूप मेरे मानस पटल पर उभर आता स्पष्ट रूप से। यही स्थिति होती पूजा पाठ आदि करते समय भी। नवरात्र का समय था। मैं नित्य रात्रि के समय मध्यम चरित्र का पाठ करता था। उस समय श्लोक के अर्थ अनुसार देवी का चित्र उभरने लगता था मेरे मानस पटल पर। भगवती का आविर्भाव, असुरों का उनके द्वारा वध और देवताओं की स्तुति आदि को चलचित्र की भांति देखता था मैं। सबसे सुंदर और मनोहारी दृश्य लगता था मुझे मां का मधुपान। धीरे धीरे स्वर्ण पात्र में भरे मधु का पान करती और बीच बीच में पलके उठाकर चारों ओर देख लेती थी मां। उनके बड़े बड़े रक्ताभ हो रहे नेत्रों में करुणा, दया और अनुकंपा के मिले जुले भाव के साथ आक्रोश की झलक भी दिखाई देती थी कभी कभी। उनके होठों पर बिखरी हुई थी मुस्कुराहट क्या कभी भूल सकूंगा मैं। एक दिन सायंकाल के समय टहलता हुआ शमशान की ओर चला गया मैं। कई शव जल रहे थे वहां। मेरा विरक्त मन और अधिक विरक्त हो गया। घाट के ऊपर एक पत्थर का चबूतरा था, उसी पर बैठ गया मैं। बड़ी शांति मिली मेरे विरक्त मन को। लेकिन कुछ देर बाद मस्तिष्क से विकीर्ण होने वाली ऊर्जा तरंगे शमशान की ओर आकर्षित होने लगी और वहां से सीधे ऊपर की ओर उठकर आकाश में समाने लगी। आश्चर्य हुआ मुझे, समझते देर न लगी मुझे। भाव ऊर्जा की तरंगे थी वह। एकाएक मेरे सिर में भयानक दर्द होने लगा। शायद सावन भादों का महीना था। आकाश में काले भूरे बादल घिरे हुए थे। बारिश होने वाली थी, लेकिन जहां बैठा था वहां छाया थी, इसलिए भीगने का डर नहीं था मुझे। सामने जलती हुई चिता की लाल पीली लपटों को निहारता हुआ न जाने कब ध्यानस्थ हो गया मैं।
मैं आगे की घटना का वर्णन करूं उससे पूर्व मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। यदि अभी तक आपने इस घटना के पूर्व के भागों को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इसके पिछले भागों को अवश्य देख सकते हैं। और यदि आप अपने जीवन के भूत, भविष्य, वर्तमान के रहस्य को सुलझाना चाहते हैं तो हमारे प्रबुद्ध ज्योतिषियों से संपर्क कर सकते हैं। इनके शुल्क निमित्त मात्र है, समाज कल्याण हेतु। आप भी इनका लाभ अवश्य उठा सकते हैं।